गाय को माता क्यों कहा जाता है? गौ माता का रहस्य और सनातन धर्म में उनका महत्व। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरे संसार में केवल गाय को ही माता का दर्जा क्यों दिया गया है? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने गौ माता के बारे में बताया है? क्या सचमुच गौ माता में 3 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है? क्या गौ सेवा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं? और आखिर मृत्यु के समय गौदान को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? आज की इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियो में हम जानेंगे गौ माता का वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो शायद आपकी सोच ही बदल देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गाय को माता क्यों कहा जाता है? सनातन धर्म में माता का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। हमें जन्म देने वाली माता, जान देने वाली माता सरस्वती, पृथ्वी माता और इसी प्रकार गौ माता। गाय को माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य का पालन पोषण करती है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाकर उसका पालन करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से संपूर्ण मानव जाति का पालन करती है। वेदों में गाय को अघिन्या कहा गया है, अर्थात ऐसी जिसे कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ऋषियों ने गाय को केवल एक पशु नहीं बल्कि दिव्य शक्ति का प्रतीक माना है। पहला रहस्य, कामधेनु का संबंध। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय एक दिव्य गाय प्रकट हुई थी जिसका नाम था कामधेनु। कहा जाता है कि कामधेनु हर इच्छा को पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति थी। देवता और ऋषि उसकी पूजा करते थे। मान्यता है कि आज की सभी गायें उसी कामधेनु का अंश मानी जाती हैं। इसी कारण गाय को साधारण पशु नहीं बल्कि दिव्य माता माना गया। क्या सचमुच 3 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है? दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? शास्त्रों में कोटि देवताओं का वर्णन मिलता है। यहाँ कोटि का अर्थ करोड़ नहीं बल्कि प्रकार होता है, अर्थात 33 प्रकार की दिव्य शक्तियाँ। मान्यता है कि इन सभी दिव्य शक्तियों का प्रतीक स्वरूप गौ माता में निवास माना गया है। इसीलिए गौ पूजन को सभी देवी देवताओं की पूजा के समान माना गया है। गौ माता को प्राप्त विशेष दर्जे। सनातन धर्म में गौ माता को कई विशेष दर्जे प्राप्त हैं। पहला दर्जा, माता गाय को प्रत्यक्ष माता कहा गया है। दूसरा दर्जा, लक्ष्मी स्वरूपा। कई ग्रंथों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। तीसरा दर्जा, धर्म की आधारशिला। गाय को धर्म, करुणा और अहिंसा का प्रतीक माना गया है। चौथा दर्जा, यजन की आधार शक्ति। प्राचीन यज्ञों में घी का विशेष महत्व था और घी गौ माता के दूध से प्राप्त होता है। गौ माता की आध्यात्मिक शक्तियां अब बात करते हैं, उन शक्तियों की जिनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है। 1. सकारात्मक ऊर्जा। मान्यता है कि जहां गौ माता रहती है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पवित्रता की शक्ति। गौमूत्र और गोबर को शुद्धि का प्रतीक माना गया है। पितृदोष शांति। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौ सेवा करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। स्व पुण्य प्रदान करने वाली शक्ति। गौदान को सबसे श्रेष्ठ दानों में गिना गया है। पहला सवाल, दोस्तों, क्या आपके घर के पास कोई गौशाला है? और क्या आपने कभी गौ माता को अपने हाथों से भोजन खिलाया है? कमेंट में जय गौ माता अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता। जब भी गौ माता की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य होता है। श्री कृष्ण को गोपाल, गोविंद और माखन चोर जैसे नाम मिले। वे स्वयं गायों की सेवा करते थे। वृंदावन और गोकुल की पहचान ही गायों से थी। इससे पता चलता है कि गौसेवा को भगवान ने स्वयं अपनाया था। गौदान कार, हस्यगढ़ पुराण और अन्य ग्रंथों में गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को पार करने में गौदान का पुण्य सहायक होता है। इसी कारण प्राचीन काल से गौदान को महान पुण्य माना गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धार्मिकताओं के साथ साथ गाय का सामाजिक और आर्थिक महत्व भी है। दूध, दही, घी, मक्खन और छाछ जैसे अनेक पदार्थ मानव जीवन में उपयोगी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय का योगदान सदियों से महत्वपूर्ण रहा है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में गाय को सम्मान का स्थान मिला। दूसरा सवाल, अगर आपको एक दिन का अवसर मिले तो क्या आप गौशाला में जाकर गौ सेवा करना चाहेंगे? हाँ या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। गौ माता और पंचगव्य। पंचगव्य में 5 चीजें शामिल हैं: अन्न, दूध, दही, गोबर। गौमूत्र के अनुष्ठानों में इनका विशेष महत्व बताया गया है। कई परंपराओं में इन्हें शुद्धता और संस्कार का प्रतीक माना जाता है। कलयुग में गौ सेवा का महत्व। कई संतों और महात्माओं ने कहा है कि कलयुग में गौ सेवा करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। गौ सेवा से करुणा, दया और धर्म की भावना विकसित होती है। जो व्यक्ति पशुओं के प्रति प्रेम रखता है उसका हृदय अधिक संवेदनशील और शांत माना जाता है। सबसे बड़ा रहस्य, अब वह रहस्य जिसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। शास्त्रों में गाय की महिमा केवल इसलिए नहीं बताई गई कि लोग उसकी पूजा करें, बल्कि इसलिए कि मनुष्य दया, सेवा और करुणा का महत्व समझ सके। गाय सनातन संस्कृति में करुणा का जीवंत प्रतीक है। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा करता है लेकिन किसी जीव पर दया नहीं करता तो उसकी पूजा अधूरी मानी गई है। यही गौ माता का सबसे बड़ा संदेश। सस्पेंस। लेकिन दोस्तों,
क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत में कुछ ऐसे रहस्य भी बताए गए हैं जिनके अनुसार कुछ विशेष गायों को अत्यंत शुभ और दिव्य माना जाता था? आखिर वे कौन सी गायें थीं? उनकी पहचान कैसे की जाती थी? और उनके दर्शन मात्र से पुण्य मिलने की मान्यता क्यों थी? इस रहस्य को हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।